प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष, संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। और पूर्व कक्षा में हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। और इसमें हम सभी ने पढ़ा था यहाँ तक कि किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे। आत्म तत्व के बारे में उन्हें उसको अर्जुन को उपदेश दिया कि आत्म तत्व क्या होता है। आत्म तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आत्म तत्व देह को धारण करता रहता है, एक देह के पुरानी हो जाने पर दूसरी देह को धारण कर लेता है। आगे फिर अर्जुन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में जानने का इच्छुक होता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, जिसमें मुख्य बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताई कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती है, यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटा लेता है, वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, उसकी विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है और उसी आसक्ति की वजह से काम या इच्छा या वासना पैदा होती है और काम, इच्छा या वासना से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से अविवेक का जन्म होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है और स्मरण शक्ति के नाश से ज्ञान शक्ति नष्ट होती है और ज्ञान शक्ति के नाश से व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति श्रेय मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं के अर्जन में ही लगा रहता है। इसके बाद में 64वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, इस बात का हम सभी अध्ययन करेंगे। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू विधेय आत्मा राग द्वेष वियुक्ते आत्मवशै इंद्रियै विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। तू अर्थात किंतु यानी पूर्व में जो बातें बता दी गई है कि क्रोध से अविवेक जन्म होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मरण शक्ति के नाश से ज्ञान शक्ति नष्ट होती है और ज्ञान शक्ति के नाश से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। इतना बता देने के बाद में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू किंतु विधेय आत्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा स्वाधीन हो, अर्थात जो स्वाधीन व स्वच्छ अंतकरण वाला व्यक्ति हो। किंतु स्वाधीन और स्वच्छ अंतकरण वाला व्यक्ति या पुरुष राग द्वेष वियुक्ते राग द्वेष से रहित आत्मवशई अर्थात स्वयं के या अपने वश में की हुई इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण अर्थात विषयों का उपभोग करता हुआ या विषयों को भोगता हुआ प्रसादम अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता को अधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परंतु स्वच्छंद अंतःकरण वाला मनुष्य राग और द्वेष से सुनने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा जब विषयों को भोगता है तब वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति
जो इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, अर्थात इंद्रियों को वश में रखता है, लेकिन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का भोग करता है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और उसे कर्म जन्म का बंधन बांधता नहीं है। आगे इसी श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो विधेय आत्मा बना है विधेय आत्मा यस्य स, बहुवीरी समास है इसमें, और विधेय शब्द बना है वि धा और यत प्रत्यय से, विसर्ग पूर्वक धा धातु से यत प्रत्यय करने पर विधेय शब्द बना है, और चरण शब्द बना है चर धातु से सत्री प्रत्यय करने पर चर शब्द बना है। प्रसादम है प्रय उपसर्ग पूर्वक सद धातु से घइये प्रत्यय करने पर प्रसादम शब्द बना है। अधिगच्छति यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और विषयान में द्वितीय का बहुवचन है, विषयान में द्वितीय का बहुवचन है। राग द्वेष वियुक्ति और आत्मवशयी जो शब्द है, ये दोनों ही शब्द इंद्रियई इस शब्द के विशेषण यहाँ पर आए हैं, अर्थात इंद्रियई शब्द विशेष्य है और राग द्वेष वियुक्ति एवं आत्मवशयी शब्द इस इंद्रियई शब्द के विशेषण आए हैं। आगे हम 65वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और 65वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्य आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अन्वय कर लेते हैं इस श्लोक का। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसः बुद्धि आसु ही पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अर्थात अंतःकरण के प्रसन्न हो जाने पर या अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर, अंतःकरण के प्रसन्न हो जाने पर या अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर। और किसका अंतःकरण स्वच्छ होता है? जिस व्यक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में कर लेने के पश्चात विषयों का उपभोग करता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेने के पश्चात विषयों का उपभोग करता है, उसका अंतःकरण स्वच्छ अथवा प्रसन्न हो जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण के प्रसन्न या स्वच्छ हो जाने पर अस्य इस पुरुष के सर्व दुखानाम हानि उपजायते, अर्थात सभी दुखों की हानि अर्थात सभी दुखों का अभाव उपजायते अर्थात हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता है, उसमें सभी दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चेतस है और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि अर्थात जो बुद्धि होती है, और बुद्धि भी उसकी कैसी होती है? निश्चयात्मकता बुद्धि अर्थात निश्चय पर रहने वाली बुद्धि, आसु ही अर्थात शीघ्र ही, पर्यवतिष्ठते अर्थात स्थिर हो जाती है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कैसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है? जो व्यक्ति स्वाधीन और स्वच्छ अंतःकरण वाला है तथा जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित स्वयं के वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता है, उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है और उसके अंतःकरण के प्रसन्न हो जाने पर उस व्यक्ति के सभी दुखों की या सभी दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। सर्व दुखानाम, यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देखते हैं तो सर्व दुखानाम सर्वाणी दुखानी सर्व दुखानी और तेसाम सर्व दुखानाम, तेसाम सर्व दुखानाम कर्मधारय समास है यहाँ पे। और हानि शब्द में यहाँ पे हा धातु से 3 पढ़ते हैं। प्रसन्न चेतस है में यहाँ पर
समास देखते हैं तो प्रसन्नम चेतः यस्य स प्रसन्न चेतः और तस्य प्रसन्न चेतसः है। प्रसन्न जो शब्द बना है यहाँ पे प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से तय प्रत्यय करने पर बना है निष्ठा अर्थ में। इस पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मन और अंतःकरण की प्रसन्नता एवं स्वच्छता से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं हम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का हम सर्वप्रथम अन्वय देखते हैं। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति। अयुक्तस्य कहा यहाँ पे बुद्धि प्लस अयुक्तस्य, फिर देखिए चायुक्तस्य, फिर च अयुक्तस्य, च अभाव्यत, फिर शांति प्लस अशांतस्य, शांति प्लस अशांतस्य। तो इसका अन्वय होता है अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति च अयुक्तस्य भावना न अभाव्यत शांति च न अशांतस्य सुखम कुतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अयुक्तस्य, न युक्त है इति अयुक्त है और तस्य अयुक्तस्य। युक्त का अपन सभी ने पूर्व में अर्थ किया था कि समत्व बुद्धि युक्त प्राणी। युक्त किसे कहते हैं? समत्व बुद्धि युक्त प्राणी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि समत्व प्रदान रहती है, अर्थात उसकी बुद्धि सुख दुख आदि द्वंद्वों में समरूप होती है, वह समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। अथवा जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है वह समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है और इसी को ही युक्त शब्द के द्वारा दर्शाया गया है। और जो ऐसा नहीं होता है वह अयुक्त होता है, अर्थात ऐसा प्राणी जिसकी बुद्धि समत्व बुद्धि योग से युक्त नहीं होती है वह अयुक्त प्राणी होता है। तो इसमें बताया गया है कि अयुक्तस्य बुद्धि अर्थात समत्व बुद्धि युक्त योग से शून्य, समत्व बुद्धि युक्त योग से रहित व्यक्ति की बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि न अस्ति अर्थात नहीं होती है। अर्थात जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से रहित है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, उसकी बुद्धि हमेशा डवाडोल रहती है। अयुक्तस्य और जो समत्व कर्म योग से युक्त नहीं है, समत्व कर्म योग से युक्त नहीं है या समत्व बुद्धि से युक्त नहीं है, ऐसे पुरुष की भावना अर्थात श्रद्धा या ईश्वर के प्रति भावना या ईश्वर के प्रति श्रद्धा न अर्थात नहीं होती है। ऐसे पुरुष की ईश्वर के प्रति भावना या श्रद्धा भी नहीं होती है। अभावयतः शांति च न, और भावना से शून्य पुरुष की, अभावयतः अर्थात भावना से या श्रद्धा से शून्य पुरुष की शांति न अर्थात शांति भी नहीं मिलती है। अर्थात ऐसा पुरुष जो भावना अथवा श्रद्धा से शून्य है उसको शांति नहीं मिलती है, उसको शांति नहीं मिलती है। और अशांतस्य सुखम कुतः अर्थात अशांत पुरुष की, अर्थात ऐसा पुरुष जिसको शांति प्राप्त नहीं होती है, ऐसे पुरुष को सुख कहाँ है, अर्थात कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इस पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि से युक्त नहीं, समत्व बुद्धि से रहित,
समत्व बुद्धि से रहित व्यक्ति की बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, और ऐसे समत्व बुद्धि से रहित व्यक्ति के मन में भावना या श्रद्धा भी नहीं होती है, और उसी भावना और श्रद्धा से रहित व्यक्ति में शांति का भी अभाव रहता है, और शांति के अभाव वाले व्यक्ति में सुख का भी अभाव रहता है। अर्थात अशांत व्यक्ति में सुख कहाँ है, अर्थात उसमें सुख का भी अभाव रहता है। इस पद्य में श्री कृष्ण ने समत्व बुद्धि से युक्त कर्म योग का आचरण न करने वाले पुरुष में न आत्मा के प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती है और न उसे शांति मिल सकती है, इसका उपदेश दिया है। इस पद्य का अगर अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी पे विचार करें तो देखते हैं कि अयुक्त से न युक्त है इति अयुक्त है, यहाँ पर नये समास है, और फिर तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन में अयुक्त से। युज धातु से तय प्रत्यय करने पर युक्त शब्द बनता है। भावना जो शब्द है यहाँ पे भू धातु से युज प्रत्यय करने पर और टाप प्रत्यय करने पर बनता है। अभावियत में यहाँ पे नये समास है, नये प्रत्यय करके भू नीच और क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बनता है। शांति शब्द यहाँ पे सम धातु से तीन प्रत्यय करने पर बनता है, और अशांति शब्द यहाँ पर नये और फिर सम और फिर तय प्रत्यय करने पर बनता है। चलिए आज का दिन यही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।